हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लाल सिंह चड्ढा मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिल्म की शुरुआत होती है लाल सिंह चड्ढा से, जो कि एक ट्रेन में था। तभी वह अपने पास रखे एक बॉक्स को खोलता है जिसमें बहुत सारी पानी पूरियाँ थी, तो उनमें पानी डालकर खाने लगता है। लाल सिंह के सामने एक औरत बैठी हुई थी जिसे वो कहता है कि मेरी मम्मी कहा करती थी कि ज़िंदगी गोलगप्पे की तरह होती है, पेट ज़रूर भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। जिसके बाद वो उन्हें अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि बचपन में वो ठीक से चल नहीं पाता था और ना ही वो नॉर्मल बच्चों की तरह था। इसलिए एक दिन उसकी मम्मी ने उसको पैरों में नए तरह का शूज़ लगवा दिया, जिससे कि वो ठीक ढंग से चल तो पा रहा था। लेकिन डॉक्टर लाल सिंह की मम्मी से कहते हैं कि ये चलना नहीं चाहता क्योंकि इसके अंदर शैतान है। लाल सिंह की मम्मी लाल सिंह को बताती है कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही है। वो हमेशा लाल सिंह को हौसला बढ़ाती है और इसे कहती है कि वो दूसरे बच्चों की तरह भाग सकता है, बस उसे कोशिश करनी होगी। यहाँ से ये दोनों डायरेक्ट फादर के पास जाते हैं जिनका एक स्कूल है। और लाल सिंह की मम्मी को बताते हैं कि हम इसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आपका बच्चा एवरेज से भी कम है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते, आप इसे किसी कम दिमाग वाले स्कूल में डालिए। तो लाल सिंह की माँ फादर को किसी तरह से कन्विंस करने लगती है और आखिरकार फादर भी मान जाते हैं। और फिर अगले ही दिन से लाल सिंह स्कूल भी जाने लगता है और पहले ही दिन उसकी मुलाकात होती है रूपा से। लाल सिंह कहता है कि उसने रूपा से खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी, जिसके बाद वह दोनों साथ में ही रहने लगते हैं। और उन्हें इस तरह देखकर लाल सिंह की मम्मी भी बहुत खुश होती है क्योंकि लाल सिंह का कोई दोस्त नहीं था। अब आगे हमें बताया जाता है कि लाल सिंह की मौसी दिल्ली में रहा करती है और अक्सर वहाँ पर घूमने जाया करते हैं। एक दिन वहाँ पर कई सारे लोग छत पर डांस कर रहे थे। उन्हें देखकर लाल सिंह भी डांस करने लगता है, जिसका अंदाज़ एकदम अलग था। और उसे इस अंदाज़ में डांस करता हुआ एक लड़की को वो डांस पसंद आ जाता है। और वह लड़का कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान था। जिसके बाद शाहरुख खान ने उससे डांस सीखा और इसी डांस के बदौलत शाहरुख खान एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बना। लाल सिंह जब रूपा के साथ था तो अचानक से उसके गांव के लोग उसे परेशान करने लगते हैं। रूपा उसे भागने को कहती है तो लाल सिंह भी सबको छोड़कर भागने लगता है, जिससे कि उसके पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वह बहुत ही तेज़ रफ्तार से भागता है। अब उसके पैर कुछ यूँ ठीक हो चुके थे कि अगर उसे कहीं पैदल भी जाना होता है तो वह दौड़कर ही जाता है, क्योंकि उसे दौड़ने में मज़ा आने लगा था। एक दिन लाल सिंह जब स्कूल जा रहा होता है तो वह देखता है कि रूपा स्कूल नहीं आई है, इसलिए वह रूपा के पास जाता है और वह देखता है कि रूपा के मम्मी पापा आपस में झगड़ रहे थे और इसी झगड़े के कारण रूपा के पिता उसकी माँ को जान से मार देते हैं, जिससे कि उसके पिता को जेल हो जाती है। अब रूपा का कोई नहीं बचा था सिवाय नानी के। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लाल सिंह के घर पर जो औरत काम किया करती थी वो उसकी नानी थी। लाल सिंह बहुत खुश हो जाता है। अब वक्त गुजरता है और दोनों का स्कूल कंप्लीट हो जाता है और फिर उन दोनों को शहर भेजा जाता है कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर भी दोनों साथ में ही रहते हैं, लेकिन अचानक से फिर से लाल सिंह को कुछ लोग परेशान करने लगते हैं, जिन्हें देखकर रूपा लाल सिंह से कहती है कि भागो। और ये सुन के लाल सिंह बहुत तेज़ी से भागता है और इन लोगों को बहुत पीछे छोड़ देता है। वह भागते भागते ग्राउंड में पहुंचता है जहां पर रेस चल रही होती है और जाने अनजाने में लाल सिंह भी इस रेस में शामिल हो जाता है और उस रेस को आसानी से कंप्लीट भी कर लेता है और फर्स्ट आता है। ये देखकर कोच उसे रनिंग चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और जब चैम्पियनशिप आती है तो लाल सिंह यहाँ भी बहुत ही तेज़ी से भागता है और यहाँ भी फर्स्ट ही आ जाता है। अब जब रूपा और लाल सिंह साथ में बैठे हुए थे तो यहाँ पर रूपा लाल सिंह को बताती है कि उसे मॉडल बनना है, जिसके बाद एक्ट्रेस भी बनना है और उसे बहुत सारा पैसा कमाना है। तो लाल सिंह उसे बताता है कि उसके पूर्वज हमेशा फ़ौज में रहे हैं और उसकी माँ भी चाहती है कि वह फ़ौज में जाए, इसलिए वह फ़ौज में ही जाएगा। कुछ दिन बाद लाल सिंह और रूपा का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। अब वह दिन भी आ जाता है जब लाल सिंह को फ़ौज की ट्रेनिंग के लिए जाना था। तो जब वो लोग फ़ौज की ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं तो पहले ही दिन लाल सिंह से मुलाकात होती है बाला नाम के एक लड़के से। और जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाला आगे जाकर चड्डी बनियान का बिज़नेस करना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि उसके पिता, उसके दादा, उसके परदादा सभी लोगों ने यही काम किया है और वह सभी लोग एक्सपर्ट भी थे। ट्रेनिंग के दौरान बाला और लाल सिंह आपस में
साथ रहने लगते हैं और बाला लाल सिंह को चड्डी बनियान के बिज़नेस के आइडियाज़ और फ़ायदे बताने लगता है। और यहीं पर बाला लाल सिंह को चड्डी बनियान बनाना भी सिखाता है। ट्रेनिंग के दौरान हमें यह भी पता चलता है कि लाल सिंह ट्रेनिंग के दौरान सभी लोगों से सबसे आगे रहता है, इसलिए कमांडर को लाल सिंह बहुत ही अच्छा लगता है। वह उसे जीनियस कहकर पुकारते हैं। अब एक दिन लाल सिंह को अखबार में छपी खबर के द्वारा पता चलता है कि रूपा को अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि उसने कुछ गंदी पिक्चर क्लिक करवा ली थी, इसलिए उसके ऊपर कोर्ट केस भी चल रहा है। और ये देखकर लाल सिंह तुरंत ही वहाँ से छुट्टी लेता है और तुरंत ही रूपा के पास पहुँचता है। और जब लाल सिंह कोर्ट के बाहर पहुँचता है तो वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे जो कि रूपा के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उन्हें देखकर लाल सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे झगड़ने लगते हैं। लाल सिंह और रूपा जब साथ में बैठे हुए थे तो लाल सिंह उसे कहता है कि क्या वो उसके साथ शादी करेगी। तो रूपा कहते हैं कि क्या तुम्हें शादी का मतलब भी मालूम है। रूपा उसे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, उसे कुछ बड़ा करना है, मशहूर बनना है और बहुत सारा पैसा कमाना है। तुम मुझे अच्छे लगते हो लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। आगे हम देखते हैं कि लाल सिंह की बैटालियन के वार के लिए भेजा जा रहा था, क्योंकि कारगिल की पहाड़ी पर 6 आतंकवादियों ने बंकर बनाकर रखा है। यहाँ पर बाला लाल सिंह से कहता है कि क्या वो उसका बिजनेस पार्टनर बनेगा, तो लाल सिंह भी हाँ कर देता है। जिसके बाद एक खतरनाक वार सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सिर्फ 6 लोग नहीं थे बल्कि 6 से ज़्यादा थे और वो लोग इन पर भारी भी पड़ रहे थे। और लाल सिंह को मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह अपने घायल हुए सैनिकों को बचाने लगता है। और जब वह बहुत सारे सैनिकों को बचा ही रहा होता है तो उनमें से वो एक ऐसे सैनिक को भी बचा लेता है जो कि उनका सैनिक नहीं था बल्कि वो तो दुश्मन था। कारगिल की लड़ाई तो जीत ली थी, लेकिन इस जंग में बाला को खो दिया था और बाला के जाने का लाल सिंह को बहुत ज़्यादा दुख होता है। आगे हम लाल सिंह को हॉस्पिटल में देखते हैं। दरअसल लाल सिंह को पिछवाड़े में गोली लगी थी और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद मधुमक्खी ने काटा है, इसलिए उसका यहाँ पर इलाज होता है। और उसी के बाजू वाले बेड पर मोहम्मद भी था और ये मोहम्मद वही मोहम्मद है जिसे लाल सिंह ने बचाया था। और ये एक आतंकवादी है, लेकिन इस बात से सभी लोग अनजान हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये भी एक फ़ौजी है, इसलिए उसका इलाज कराया जा रहा है और उसने इस वार में अपनी दोनों टांगें भी खो दी है। आगे हम देखते हैं कि जनरल सिंह कहते हैं कि लाल सिंह ने इस वार में 5 लोगों का जान बचाया था, इसीलिए अब उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कुछ दिनों बाद लाल सिंह को वीरता पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाता है और जब वो वापस लौट रहा था तो वह रास्ते में रूपा को देखता है जो कि एक कार में थी। उसे देखकर तुरंत ही लाल सिंह उसके पीछे पड़ जाता है। भागता भागता वो एक होटल के पास पहुंचता है जहां पर एक डायरेक्टर रूपा को थप्पड़ मारता है और यह देखकर लाल सिंह को गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत उस डायरेक्टर के पास जाता है और उसे बहुत मारता है। अब उसी रात रूपा फिर से लाल सिंह से मिलती है और वह उसे बताती है कि वो दुबई जा रही है। लाल सिंह उसे मना करता है कि उसे दुबई नहीं जाना चाहिए बल्कि उसे तो घर जाना चाहिए, लेकिन रूपा उससे कहती है कि उसे जाना ही होगा और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि लाल सिंह जब विदेश से लौट रहा था तो तब उसकी मुलाकात होती है मोहम्मद पाजी से, जिन्हें देखकर वह बहुत खुश होता है और तुरंत ही उनके पास जाता है। लेकिन मोहम्मद जी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वह उसे अपने घर ले जाते हैं और बताते हैं कि मैं कोई सैनिक नहीं हूँ बल्कि मैं तो एक आतंकवादी था, लेकिन तूने मुझे बचाया था। लेकिन लाल सिंह यहाँ पर उनसे कुछ भी नहीं कहता। कुछ दिनों बाद लाल सिंह अपने दोस्त बाला का सपना पूरा करने में लग जाता है। दरअसल बाला का सपना था कि वो चड्डी बनियान के बिज़नेस को एक बड़े स्तर पर स्टार्ट करे, इसलिए वो 3 लोगों को मशीन चलाने के लिए बुलाता है। उनमें से वह खुद भी था। सब कुछ मरे हुए बाला के प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि चड्डी बनियान खरीदने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि बाला के मुताबिक एक महीने में 836 बनियान बिक जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक तो सिर्फ 5 बनियान ही बिकी है और वह भी लाल सिंह की मां ने लाल सिंह के लिए ही खरीदी है। कुछ दिनों के बाद लाल सिंह के गाँव पर मोहम्मद पाजी आ जाते हैं और वह उससे कहता है कि वह मशीन तो नहीं चला सकता है, लेकिन वो चड्डी बनियान को बिकवाने के लिए मार्केटिंग मैनेजर बन सकता है। सबसे पहले तो बनियान पर लिखे हुए नाम को बदलने को कहता है, तो लाल सिंह उसे बनियान का नाम रूपा रख देता है और तब उनकी चड्डी बनियान बिकना स्टार्ट हो जाती है और एक बड़ी सी फैक्ट्री को बना लेते हैं। आगे चलकर यही कंपनी बनती है रूपा कॉरपोरेशन। कुछ दिन बाद लाल सिंह के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए लाल सिंह तुरंत ही दौड़ता हुआ अपनी मम्मी के पास जाता है
है जिन्हें कैंसर हो गया था और वह आखिरी सांसें गिन रही थी और यहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब लाल सिंह फिर से अकेला हो चुका था और कुछ ही दिन के बाद ही एंट्री होती है रूपा की। दरअसल रूपा दुबई से वापस आ चुकी थी। रूपा के वापस आ जाने से लाल सिंह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन रूपा कहीं ना कहीं अंदर से उदास थी। उसे ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ था, लेकिन वो लाल सिंह को नहीं बता पा रही थी। और जब लाल सिंह सो रहा था तो अचानक से कुछ पुलिस वाले आकर रूपा को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। और जब अगले दिन लाल सिंह जागता है तो वह अपने पास रूपा को नहीं पाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रूपा कहाँ चली गई है। उसे बहुत दुख होता है क्योंकि हर बार रूपा उसे बता के जाया करती थी, लेकिन पहली बार रूपा उसे बिना बताए चली गई थी। इन सभी चीज़ों के बाद लाल सिंह बेमतलब ही गांव की तरफ भागता है और गांव की तरफ जब वह भागता है तो वह सोचता है कि शहर तक भाग जाए और शहर से भागते भागते वह शहर से बाहर पहुंच जाता है और कई सारे शहर क्रॉस कर देता है। भागते भागते उसे एक ऐसी लत लग चुकी थी कि वो रुकना ही नहीं चाह रहा था। वही दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि रूपा के डायरेक्टर ने 5 लोगों का खून किया था और इसी के बारे में रूपा ने उन्हें बताया तो डायरेक्टर को जेल हो चुकी थी, साथ में रूपा को भी 6 महीने की जेल हो चुकी थी। दूसरी तरफ लाल सिंह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वह सिर्फ और सिर्फ भाग रहा था। उस बीच उसने अपने जीवन जिया, ना केवल अपना जीवन जिया बल्कि और ना जाने कितनों को जीना सिखाया। लाल सिंह रिपोर्टर से कहता है कि अब वो थक चुका है और अब वह घर वापस जाना चाहता है और ये सारे न्यूज़ रूपा भी देख रही होती है। अब आगे हम देखते हैं कि लाल सिंह तैयार होता है, खूबसूरत तरीके से पग बांधता है और कहानी पहुंच जाती है प्रेजेंट में। ट्रेन चंडीगढ़ स्टेशन आ चुकी थी क्योंकि आज वह रूपा से मिलने के लिए जा रहा था। वह स्टेशन से बाहर निकलता है, जिसके बाद वह रूपा से मिलता है, रूपा को पानी पूरी का बॉक्स देता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और रूपा भी हाँ कर देती है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और अब वो खुशी से जीवन बिताने लगते हैं और कुछ ही दिनों के बाद उनका एक बेटा भी होता है। उनकी लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक ही रूपा की तबीयत बिगड़ने लगती है और हमें पता चलता है कि रूपा को कैंसर है और आगे जाकर रूपा की भी डेथ हो जाती है। जिसके बाद फिर से एक बार लाल सिंह अकेला पड़ चुका था, उसके साथ सिर्फ अपना बेटा था और आखिर में लाल सिंह अपने बेटे को स्कूल छोड़ता हुआ दिखता है, जहां वह खुश होकर स्कूल जा रहा होता है और आखिर में लाल सिंह अपनी पूरी फैमिली की फ़ोटो देखता है।